वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे पीसीएस प्री 2025 रिजल्ट के बारे में। पीसीएस में 4.5 गुना पद बढ़ गए, 920 पदों पर रिजल्ट जारी होगा और जो नई पीसीएस की भर्ती होगी इसमें भी बम्पर पदों पर भर्ती की जाएगी। तो नई भर्ती में बीएससी डीआईओएस और डाइट लेक्चरर के भी पद होंगे। कौन एलिजिबल है बात करेंगे। साथ ही साथ क्या सीटेट पेपर 1 और केवीएस पीआरटी में बीएड एलिजिबल हो चुका है, क्योंकि बहुत जगहों पर यह खबर आ रही है। बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। दोस्तों, केवीएस पीआरटी के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है बेस्ट बुक चयन परीक्षा 2026 के लिए। तो ये जो बुक है इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। स्टडी गाइड बुक अवेलेबल हो चुकी है। इसमें आपको एक सॉल्व पेपर भी मिलेगा, व्याख्या हल सहित 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, वो भी सॉल्व्ड हैं और 100% टू दी सिलेबस इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें आपको सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है। और प्री का आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। टोटल 6 पार्ट हैं और 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 300 नंबरों का ये पेपर होगा। अब इसे सूची यहाँ दिया गया है टॉपिक वाइज। तो यदि आप इस बार केवीएस पीआरटी के लिए सीरियस हैं तो इस बुक को अभी के अभी परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप चाहें तो इसे ऑफलाइन मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते। तो बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस का। पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। पीसीएस 2024 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो फरवरी मार्च तक घोषित किया जाएगा। इसमें आयोग जुटा हुआ है, लेकिन पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आएगा। एक सप्ताह के भीतर ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अच्छी खबर ये है कि पीसीएस में लगभग 4.5 गुना पद बढ़ गए हैं 2025 में। अब 920 पदों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी परीक्षा पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को जैकपॉट लग सकता है। 2025 में कुल 200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। पीसीएस का पदों की संख्या 200 से बढ़कर 920 हो चुकी है। इसकी सूचना आ चुकी है। इससे पहले 2024 में भी आयोग ने सिर्फ 220 पदों पर आवेदन मांगा था, लेकिन पदों की संख्या 947 हो गई थी। आयोग का नियम है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व जितने भी पदों का उनको अधियाचन मिल जाता है वो विज्ञापन में जोड़ देते हैं। आयोग इसी सप्ताह पीसीएस 2025 का प्री का रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले जितने भी उनके पास अधियाचन है वो सारे विज्ञापन में जोड़ दिए जाएंगे और उसी के आधार पर प्री का रिजल्ट जारी होगा और उसमें फिर अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे तो मेंस में बैठेंगे। तो बीते वर्षों में आप देखेंगे जो रिक्तियां रही हैं उस हिसाब से 2024 में 947 पद हो चुके हैं। उससे पहले देखिए 23 में सिर्फ 250 पद था, 22 में 383, 21 में 678, तो काफ़ी कम पद आ रहे थे। लेकिन 24 में 947 और 25 में 920 पद हो गए हैं। और खबर है कि 2026 की जो भर्ती होगी पीसीएस की, इसमें भी बहुत ही अच्छे खासे पद होने वाले हैं। पीसीएस की अगली भर्ती में बीएससी के 40 पद होंगे, इसकी सूचना है। डीआईओएस के पद होने वाले हैं, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के पद होने वाले हैं। तो अगला पीसीएस भी बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। बहुत सारे छात्रों को डाउट होता है बीएससी डीआईओएस और डाइट प्रवक्ता भर्ती की एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये पीसीएस का पुराना विज्ञापन है और इसमें मैं दिखा देता हूं कि योग्यता क्या है। वैसे नॉर्मली पीसीएस में आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता साधारण स्नातक होता है, लेकिन कुछ स्पेशल अर्हता वाले भी पद होते हैं, स्पेशल क्वालिफाइंग पोस्ट, जिनमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। तो ये स्पेशल वाले हैं। जैसे कि सब रजिस्ट्रार के लिए ग्रेजुएट तो चाहिए, लेकिन साधारण स्नातक नहीं चाहिए, लॉ ग्रेजुएट चाहिए। ऐसे ही देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस, इसकी योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी। तो ग्रेजुएट वाले बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीआईओएस जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, पीजी होना चाहिए। फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि आप किन किन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो यदि आपके पास पीजी होगा तो आप बीएससी और डीआईओएस पर भी टिक कर देंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक पद होता है पीसीएस में सीनियर लेक्चरर डाइट में। डाइट का ये वरिष्ठ प्रवक्ता होता है। इसकी योग्यता ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बीएड भी चाहिए। तो पीजी वाले बीएससी और डीआईओएस के लिए एलिजिबल रहेंगे। पीजी के साथ यदि आपका बीएड भी है तो आप सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2026 में ये सारे पद आएंगे और यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए योग्य रहेंगे। चयन प्रक्रिया वही है जो पीसीएस की है, क्योंकि पीसीएस के तहत ही ये पद विज्ञापित हो रहे हैं। तो प्री मेंस इंटरव्यू होगा
और पीसीएस का पैटर्न आपको पता ही होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर अलग से एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या बीएड अभ्यर्थी सीटेट पेपर 1 और केवीएस पीआरटी में एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है कि अब बीएड वाले सीटेट पेपर 1 में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करिए, नोटिफिकेशन चेक करिए, या आवेदन करते समय देखिए कि बीएड का ऑप्शन है या नहीं। तो कोई भी बीएड का ऑप्शन नहीं है। जब आप सीटेट पेपर 1 के लिए आवेदन करेंगे वहां पर 4 कोड आएगा। पहला कोड है डीएलएड के लिए 12th में 50% नंबर के साथ। दूसरा कोड है डीएलएड के लिए 12th में 45% कोड के साथ। तीसरा है बीएलएड के लिए और चौथा है डीएलएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। बीएड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फर्जी खबरें हैं सारी। और केवीएस पीआरटी में भी बीएड एलिजिबल नहीं है। आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में 12th में 50% नंबर के साथ डीएड या डीएलएड या बीएलएड वाले ही आवेदन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी में अपर एज लिमिट 30 साल है। तो बीएड एलिजिबल नहीं है। सारी खबरें फर्जी हैं। कहीं से भी आप किसी फेक खबर के फेर में परेशान ना होइए। और भी कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।